अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हमारी ज़िंदगियों में इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं, लेकिन वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप चाहते हैं कि यार ये जेलस फील ना करे, क्योंकि एक जेलस इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? वो हमेशा इनसिक्योरिटीज़ में रहता है, हमेशा फियर्स में रहता है। उसका जो दिमाग है वो ज़्यादा प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है, वो सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाता। अब इसमें न्यूरो साइंस क्या होती है? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो आपसे जेलस फील करता है और आपके लिए वो इंतहाई अच्छा इंसान है, आप उसको ऐसे नहीं देखना चाहते, तो उसको आपने डील कैसे करना ताकि वो भी तरक्की करने लग जाए। ये मैं आपको एक फार्मूला देने जा रहा हूँ। और लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताऊं कि जो जेलस पीपल होते हैं उनकी न्यूरो साइंस क्या होती है। देखें, जब भी कोई जेलस इंसान आपसे मिलता है तो बेसिकली वो इनसिक्योर फील करता है आपसे, क्योंकि आपकी कामयाबी को देखते हुए वो इनसिक्योर फील करता है। वो इसलिए फील करता है कि उस बंदे का जो अमेगडाला है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। ब्रेन का एक एरिया होता है जिसे हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं। जिस बंदे का इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है ना किसी के सक्सेस को देख के, अब उसमें होता क्या कि वो जैसे ही मैगडल एक्टिव होगा वो स्ट्रेस में चला जाता है। जब भी वो स्ट्रेस में चला जाता है तो उसका जो प्लानिंग वाला ब्रेन एरिया है या लॉजिकल ब्रेन एरिया वो काम ही नहीं करता। अब वो सिर्फ आपकी सक्सेस के अंदर पड़ा हुआ है। वो अपने लिए कुछ नहीं सोच पा रहा कि यार मैं कैसे पहुंच सकता हूं, क्योंकि उसका ब्रेन उतना काम ही नहीं कर रहा। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों से आप नफ़रत भी ना करें। क्यों? उनका उसमें कोई कसूर नहीं होता। उनकी कुछ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है या उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह डेवलप हो चुकी होती कि वो समटाइम ये लोग चाह भी रहे होते कि मैं जेलस फील ना करूं, लेकिन वो उनसे रहा नहीं जाता। क्यों? उनका लॉजिकल ब्रेन काम ही इतना नहीं कर रहा होता। तो इमोशनल ब्रेन में जब आते हैं तो आप उसी ही ट्रैक पे चलते रहते हैं। हाँ, उनको टैकल करने का तरीका मैं आपको सादा सी टिप दे देता हूँ। अगर आपने उन लोगों को ऊपर लेके जाना है, ज़ाहिर है वो आप उनको अच्छा समझते हैं, वो आपके फ्रेंड्स में से हैं, फैमिली में से हैं, अच्छे कोलीग में से हैं, लेकिन उनको आप मैनेज अगर करना चाहते हैं तो हमेशा उनको बिठाएं, अपने साथ बिठाएं। जैसे आपकी कामयाबी आती है कोई, आप उनको शेयर करते हैं, उनको साथ बिठाएं और उनको कहें कि आपने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया कि ये चीज़ अगर मैं अचीव की है तो सिर्फ आपकी वजह से की है। आप इतना, अगर आपको कोई झूठ भी बोलना पड़ता है ना, तो प्लीज़ आप डू दैट। क्योंकि किसी को बेहतर करने के लिए अगर आपका झूठ भी कहीं काम आ सकता है ना, तो शायद वो आपको फ़ायदा ही हो, आपको शायद जो है ना गुनाह भी ना हो। तो ये आपने करना है। जब आप उसको ये बात करेंगे ना, तो उसका जो ईगो है वो डाउन होगा। जब आप उसको एक्नॉलेज करेंगे ना, उसको एक्नॉलेज करेंगे कि यार ये आप देखिए, उस टाइम ये नहीं वो सोच रहा होता कि मैंने तो इसकी हेल्प ही नहीं की, क्योंकि उस टाइम उसका लॉजिकल ब्रेन काम नहीं कर रहा होता। तो उस टाइम वो यही समझता है कि अच्छा मैंने इसकी हेल्प की। आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, और जैसे आप उसको एक्नॉलेज करते हैं उसकी ईगो डाउन होती है। जब ईगो डाउन होती है तो उसका अमेगडाला भी डाउन होता है। जब अमेगडाला डाउन होता है वो रिलैक्सेशन में जाता है। जब रिलैक्सेशन में जाता है तो उसका लॉजिकल ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। उस टाइम आप ये कह सकते हैं, उसके लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। उसे कहते हैं कि हम ये दोनों ऐसे ना कर लें, हम ये दोनों मिल के ऐसे ना कर लें। आप ये ट्रैक ले लें, आप 2 साल बाद यहाँ पे होंगे, आप उसके साथ फॉरवर्ड साइकोलॉजी खेलें कि आप साल बाद ये आप कर पाएंगे, ये मैं कर पाऊंगा, तो फिर हम दोनों भाई मिलके आगे बढ़ सकते हैं। तो यानी कि उस टाइम क्या होगा, वो प्लानिंग भी शुरू कर देता है। अगर आप रूटीन में उस बंदे के साथ इस तरह काम करते हैं तो उसका जो ब्रेन है उसके अंदर एक न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस हो जाती हैं। अब वो सोचना ही इसी एंगल पे फिर शुरू कर देगा। तो मैं कहता हूं कि आप ही वो लोग हैं जो जेलस पीपल को बचा सकते हैं और उनका भला कर सकते हैं। आप पता है ये कितनी नेकी करेंगे अगर आप ऐसे बंदे को इस ट्रैक पे आपने डाल दिया। तो जब आप इसको फॉरवर्ड साइकोलॉजी में पॉजिटिव में डालेंगे और रूटीन में 7-8 दफ़ा उसको ऐसे बिठा के चीज़ें करेंगे, उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस के साथ अब वो सोचना ही ऐसे शुरू कर देगा। फिर बाद में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वो खुद एक ऑटो पे चलेगा और कई और लोगों को इस तरह गाइड कर रहा होगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।